सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में इस हफ्ते की कहानी ने दर्शकों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई, बदला, इंसाफ और हिम्मत सब एक साथ टकराने वाले हैं। घर के अंदर का माहौल बेहद भारी है। अहाना पर झूठे इल्जाम लग चुके हैं। ठाकुर जी से लेकर दुर्गा देवी तक सब यह मान चुके हैं कि अहाना ने पूरे परिवार की इज्जत मिटाई है। लेकिन जो सच्चाई सामने आने वाली है वह सबके पैरों तले जमीन खिसका देगी। दरअसल टुकुन, जो हमेशा परिवार में सच्चाई और न्याय की आवाज रहा है, वह अब फिर से एक बार इतिहास दोहराने वाला है। दिन की शुरुआत होती है जब अहाना अकेली बैठी रो रही होती है। कोई भी उसके पास नहीं आता, यहां तक कि अर्जुन भी उससे दूर चला गया है। तीनों बहुएं अर्जुन से कहती हैं, आपको अहाना का साथ देना चाहिए। आखिर उसने आपका और इस घर का कितना ख्याल रखा है। लेकिन अर्जुन कहता है, मुझे अब उस पर यकीन नहीं रहा। अगर उसने नशा किया तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है। उसकी यह बात अहाना का दिल तोड़ देती है और वह पूरी तरह टूट जाती है। उधर टुकुन, जो सब देख रहा है, घर के इस माहौल से परेशान होकर बाहर निकल जाता है। वह सोचता है, अगर अहाना बेगुनाह है तो मैं उसका नाम कैसे साफ करूं। तभी उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ती है जहां श्यामल अपने दोस्तों के साथ बैठा जोर जोर से हंस रहा होता है। टुकुन के कानों में कुछ शब्द पड़ते हैं। भाई, पिशिमोनी ने तो कमाल कर दिया। इतने पैसे दिए कि अहाना को एक ही झटके में बदनाम कर दिया। टुकुन चौंक जाता है। वह पास जाकर सुनता है। श्यामल कह रहा होता है, मैंने खुद अहाना के शरबत में नशे की दवा मिलाई थी ताकि सब उसे गलत समझे और घर से निकाल दे। पिशिमोनी ने कहा था कि अगर वो घर से चली जाएगी तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। टुकुन तुरंत अपने मोबाइल फोन से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। जैसा कि दर्शक जानते हैं, टुकुन पहले भी चालाक और होशियार साबित हुआ है। उसने पोल्टूदा का झूठ पकड़ा था जब उसने जानबूझकर खाने की खिचड़ी नाले में फेंक दी थी। इस बार भी वह चतुराई दिखाता है। वह श्यामल के पास जाकर मुस्कुराकर कहता है, भाई, आज शाम को बड़ा तमाशा है। दुर्गा देवी पूरे मोहल्ले के सामने अहाना को सजा देने वाली है और चूंकि तुमने ही बताया था कि अहाना ने अपने शरबत में नशा मिलाया था, इसलिए तुम्हारा वहां होना जरूरी है। श्यामल हंसकर बोलता है, वाह, मजा आएगा आज। टुकुन कहता है, तो फिर तैयार रहना, सबके सामने मजा देखना। श्यामल को क्या पता कि आज उसी की पोल खुलने वाली है। शाम ढलते ही पूरा मोहल्ला दुर्गा देवी के घर के आंगन में जमा हो जाता है। औरतें, मर्द, बच्चे सब देखना चाहते हैं कि आखिर अहाना के साथ क्या होने वाला है। अहाना को बुलाया जाता है। वह सिर झुकाए खड़ी रहती है। दुर्गा देवी कहती हैं, आज मैं तुम्हें सजा दूंगी ताकि बाकी बहुएं सबक लें। तभी टुकुन आगे बढ़ता है और कहता है, माँ, सजा देने से पहले सच्चाई सुनना जरूरी है। फिर वह सबके सामने मोबाइल उठाकर श्यामल की रिकॉर्डिंग चलाता है। स्क्रीन पर श्यामल की आवाज गूंजती है, मैंने ही अहाना के शरबत में नशे की दवा मिलाई थी। पिशिमोनी ने मुझे पैसे दिए थे ताकि उसे घर से निकाल दिया जाए। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। पिशिमोनी का चेहरा उतर जाता है। ठाकुर जी का सिर शर्म से झुक जाता है और दुर्गा देवी हैरानी से टुकुन की ओर देखती है। श्यामल डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टुकुन उसे पकड़ लेता है और कहता है, अब भागकर कहाँ जाओगे। सच सामने आते ही अहाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, मैंने कहा था, मैंने कुछ नहीं किया। अब सब सच्चाई देख ले। दुर्गा देवी गुस्से में आकर बोलती है, हमने इतनी बड़ी गलती की? हमने उसे बदनाम किया? टुकुन कहता है, अब आपको फैसला लेना होगा माँ। वही सजा ठाकुर जी और पिशिमोनी को दीजिए जो अहाना के लिए सोची थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अहाना आगे बढ़ती है। उसका चेहरा दृढ़ है, आवाज में आत्मविश्वास है। वह कहती है, मैं सिर्फ अपनी इज्जत नहीं बचा रही, बल्कि हर औरत की आवाज बन रही हूं। जिन्होंने किसी की इज्जत मिटाने की साजिश रची है, उन्हें समाज के सामने सजा मिलनी चाहिए। वह ऐलान करती है, बुआ जी को, जिन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, उन्हें मोहल्ले में गधे पर बैठाकर चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया जाए ताकि औरत की इज्जत से खेलने वाले लोग डरें।
पूरा मोहल्ला दंग रह जाता है। बुआ जी पहले तो विरोध करती हैं, मैंने तो तुम्हारा भला चाहा था, लेकिन अब कोई भी उनके साथ नहीं होता। मोहल्ले की औरतें एक स्वर में कहती हैं, जो औरत की इज्जत पर वार करे उसे सबक मिलना चाहिए। दुर्गा देवी चुपचाप आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, अहाना ने सही कहा, यह सजा सिर्फ एक औरत के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सबक होगी। अब पिशमोनी की आंखों में पछतावा झलकता है। ठाकुर जी अपने कर्मों से शर्मिंदा हैं और पूरा परिवार पहली बार अहाना के साहस को सलाम करता है। अर्जुन आगे बढ़कर अहाना का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सच्चाई पहचान नहीं पाया। अहाना कहती है, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां औरतें अब डरती नहीं बल्कि सच के लिए खड़ी होती हैं। दुर्गा देवी घोषणा करती हैं, अब से इस घर में किसी बहू के साथ अन्याय नहीं होगा। जिसने गलत किया उसे सजा मिलेगी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। श्यामल को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पिशमोनी सबके सामने माफी मांगती है। बुआ जी की सजा पूरे मोहल्ले के लिए सबक बन जाती है। लोग कहते हैं, आज पहली बार किसी बहू ने अपनी आवाज उठाई है, और वह भी इतनी ताकत से। अंत में टुकुन कहता है, सच को कोई रोक नहीं सकता, जो सही है वही जीतेगा। दृश्य खत्म होता है अहाना के मुस्कुराते चेहरे पर, जो अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और गरिमा की मिसाल बन चुकी है। अब सवाल यह है, क्या इस घटना के बाद मोहल्ले की सोच बदलेगी? क्या पिशिमोनी अपनी चालें दोबारा चलने की हिम्मत करेगी, या फिर बड़े घर की छोटी बहू में आने वाला अगला एपिसोड देगा एक और बड़ा झटका, जो दर्शकों को फिर से बांध लेगा? एक बात तय है, अहाना अब सिर्फ घर की बहू नहीं रही बल्कि इंसाफ की प्रतीक बन चुकी है। उसकी आवाज अब हर औरत की आवाज है, जो कहती है, सच को चाहे जितना दबाओ वह सामने आकर ही रहता है।